बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है सजैब एमयू ने, उसकी मैं कुछ डिटेल आपको शेयर करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस करनी है। सेकेंडली, मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं इस वीडियो के एंड पे दूंगा आप सब स्टूडेंट्स के लिए। अभी मेरी जो हमारे लॉयर थे और हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब, उनसे मेरी मीटिंग हुई है। मैं अभी वापस आ रहा हूँ उनसे मिल के। वो सारा जो केस है सारा हमने डिस्कस किया। अब जो 20 नवंबर को इंट्रा कोर्ट अपील जो उन्होंने की थी उसकी हियरिंग हुई थी और एक एक ऑर्डर पास हुआ था। अब उस ऑर्डर को अगर आप देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है जो ऑर्डर हुआ था, जिसमें एक जो दो जजेस होते हैं उसमें एक जो है ना ऑनरेबल एक खातून जज थी और एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे उस बेंच के अंदर। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पिछले वाला ऑर्डर है 29 अक्टूबर वाला, जिसमें रिकंडक्ट का ऑर्डर आया था, जो उसको इस हद तक मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई टू द एक्सटेंट, किस हद तक किया जाता है कि 4 के बजाय अब आपके पास 6 हफ्ते का टाइम है, 4 to 6 वीक्स यूनिवर्सिटी को दिए गए। और दूसरा ये कहा गया कि क्वेश्चन ऑफ फी, जो फी है वो स्टूडेंट्स को देनी है या यूनिवर्सिटी को देनी है या किसको देनी है, ये डिसाइड किया जाएगा अगली हियरिंग में। अब इस ऑर्डर का मतलब ये है कि जो पिछले वाला ऑर्डर था, इस वाले ऑर्डर का मतलब यह है कि जो पिछले ऑर्डर के अंदर जो बाकी चीजें थी वो सारी की सारी वैलिडेट हो गई हैं इस ऑर्डर के अंदर भी। तो आईसीए का जो पहला ऑर्डर आया है उसके अंदर एमडी कैट रिकंडक्ट होने का ऑर्डर भी शामिल है। उसको चेंज नहीं किया गया, सिर्फ चेंज किया गया। और ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मेरी लॉयर से भी डिस्कशन हुई। ठीक है, तो अब इसको जरा सा, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसको समझना है आपने। यानी सिर्फ इस हद तक, टू द एक्सटेंट का मतलब है इस हद तक सिर्फ मॉडिफाई किया कि 4 के बजाय अब आपके पास 6 हफ्ते हैं। और आपको फी वाला, अब फी वाला मामला बेशक ये अब 6 महीने बाद हियरिंग होती है, एग्जाम हो जाना चाहिए और एग्जाम इनको कंडक्ट करना है। और फी वाला मामला जब भी हियरिंग होती है, अभी 11th को नहीं होती, बेशक 15 दिन बाद होती है, दे आर बाउंड टू होल्ड दिस एमडी कैट विद इन 6 वीक्स। अब अगली बात यह है कि इनके 6 वीक्स जो है वो कब से लेकर कब तक है, ये भी बाकायदा से लिखा हुआ है। फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर, 29 अक्टूबर को ऑर्डर हुआ था। अब 29 से अगर आप वीक देखें, ट्यूसडे था, तो वो कल जाके 10 तारीख को 6 हफ्ते इनके पूरे हो जाते। अब टेक्निकली कल एमडी कैट तो नहीं हो रहा है, तो अगर ये 14th को भी करवाते हैं, स्टिल इन्होंने पिछले वाले ऑर्डर को भी, उनकी तो चले, उनका तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी क्योंकि अपील में चले गए थे। अपील वाला जो ऑर्डर आया था 20 नवंबर को, सजैब एमयू उसकी तौहीन अदालत कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है स्ट्रेट अवे इस बात के ऊपर, क्योंकि 4 हफ्ते से बढ़ा के टाइम इनको दिया गया था 6 हफ्ते तक का, तो 6 हफ्ते इनके कल पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर ये 14th को करवा देते हैं टेस्ट, तो मेरा ख्याल है हम में से किसी को भी इस तरह की चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई बंदा चला जाता है तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है स्ट्रेट अवे। सिंपल बात है, 6 हफ्ते पूरे हो गए, 4 वीक to 6 वीक, 24 से आगे जाने के लिए इसीलिए गए थे कि अगर हम 24 से आगे जाते हैं हमारे 4 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो जाएगा। कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का कहा हुआ है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। तो अभी आईसीए का जो बेंच बना था उसमें इनको 6 हफ्ते का कहा गया था, तो ये 6 हफ्ते में दे फेल टू होल्ड दैट एमडी कैट एग्जाम और अब इनको ये कंडक्ट करना है। अब हमें अर्ली हियरिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर ये इन केस अगर ये अपील वाला जो है ये केस फिक्स हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारे लॉयर उसमें पेश होंगे और उसको हम प्रॉपर तरीके से डिफेंड करेंगे। सवाल वहां पे अब सिर्फ डिस्कशन ये होनी है कि फी किसको देनी है, इसके अलावा और वहां पे डिस्कशन नहीं होनी। यानी एमडी कैट होना है। तो इसलिए आप लोग अगर सजैब एमयू के पास, इनके पास जिस तरह के इनके, मेरा ख्याल है पेपर बनाने वाले जितने कॉम्पिटेंट लोग हैं ना, या जो इनकी टीम है, इसी तरह के कॉम्पिटेंट इनके लॉयर भी हैं, क्योंकि उनको भी ये बात शायद समझ नहीं आ रही है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और इनको इनको तो अगर कोई समझाने वाला बंदा हो तो ये 14 से 21 पे भी नहीं, इनको 22 पे लेके नहीं जाना चाहिए। जो हम अभी सुन रहे हैं कि शायद ये 22 को कंडक्ट करेंगे, इनको 14 को जो इन्होंने डेट दी हुई है उस पर कंडक्ट करना चाहिए। अगर इनको थोड़ी सी समझ है, इनके अंदर सेंस है
और हम उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल करेगी और इनको कोई समझाएगा और ये 14 को कंडक्ट कराएंगे। बाद में हियरिंग होती है, उसको डिस्कस होता रहे कोर्ट के अंदर कि इन स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली इंशाल्लाह नहीं देंगे। अब इन्होंने देना है या पीएमडीसी ने देना है या फेडरल गवर्नमेंट देती है, हमें उससे कोई मसला नहीं है, इनकी आपस की लड़ाई है, लड़ते रहे। तो ये है केस की सूरत हाल। इसलिए आप लोगों ने तैयारी करनी है अपनी, फोकस्ड रहें बिल्कुल, और ये एक्सपेक्ट करिए अगर ये बात इनको समझ आ गई, ये मैसेज इन तक पहुंच गया, हम कोशिश करेंगे कि हम इनको पहुंच भी जाए मैसेज के भाई कंडक्ट करा दे 14 को, और फिर ज्यादा चांसेस है कि ये कंडक्ट कराएंगे, इनको कराना चाहिए। आगे लेके जाएंगे 22 पे लेके जाएं तो फिर तो ये 7 हफ्ते से ज्यादा टाइम बन जाता है, तो ये स्ट्रेट अवे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक हो गया। अब आखिरी जो 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है, अभी जब से ये केस ये दोबारा से आईसीए वाला आया मामला, उसके बाद से भी कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स और कुछ जगहों के ऊपर बहुत सारे लोग, बहुत सारा कोई मेरी जात को लेके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नेगेटिव जो है ना वो कमेंट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती रही, लेकिन मैंने कभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, अभी भी मैं नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहता। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन पेरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप इनको जवाब क्यों नहीं देते हैं, और आप इनको आप इनका नाम नहीं लेते हैं, आप इनको कहते नहीं है कुछ हो, तो आप इतना स्पेयर क्यों कर रहे हैं। तो उसकी एक रीजन है। देखिए मेरा ख्याल है कि जो बंदा भी किसी के साथ पर्सनल लेवल पे जाके कोई किसी भी रीजन से अगर आप किसी की जात के ऊपर इस तरह के अटैक करते हैं या वो करते हैं, तो आप एक छोटे इंसान हैं। मेरी ये सोच है। यानी अगर आप किसी की जातियात के ऊपर हमला करते हैं और आप उसको किसी तरह से डिफेम करने की कोशिश करते हैं, कोई इस तरह की चीज कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप फिर एक छोटे इंसान हैं। मेरे नजदीक ये बहुत बड़ी कम जरफी है। इसका जवाब देना भी मुझे पर्सनली, मेरे ऊपर अगर मेरी जात के ऊपर किसी और चीज के बारे में कोई बात करेगा तो मुझे बहुत अच्छे से जवाब देना आता है। जब कोई मेरी जात के ऊपर बात करता है तो मैं कोशिश करता हूं मैं इसका जवाब ना दूं, मैं इग्नोर करता हूं। इसलिए करता हूं, मुझे जवाब देना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसलिए करता हूं कि मुझे लगता है कि मैं जातियात की उसमें जब मैं भी पढ़ूंगा तो शायद उसका जवाब देना भी कम जरफी है, मेरे नजदीक है। तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करना बेहतर समझता हूं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, नीयत जो है वो अल्लाह जानता है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिस्पॉन्ड। और मुझे अगर रिस्पॉन्ड करना है तो मेरे पास सारे लीगल तरीके हैं। देखिए अगर हम इनको सीधा कर सकते हैं पीएमडीसी को, अगर हम सजैब एमयू को, हम एक इस मकसद के लिए खड़े हो सकते हैं कॉज के लिए, तो ये छोटे मोटे 2-4 लोगों के लिए ये तो बहुत छोटी सी बात है। लाइक आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी ऑप्शंस। बहुत अच्छे से ये बात उनको भी पता है, लेकिन मैं कभी भी उस इस तरह की चीजों में इंडल्ज होना भी नहीं चाहता। जो कर रहे हैं उनको उसी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, और आपको भी ऐसी सारी चीजों को इग्नोर करना चाहिए और अपनी स्टडीज को फोकस करिए। गुड लक। थैंक यू सो मच।